Hello everyone. Today we continue the topic of the enzymes, which is next topic is enzyme regulation. In the previous topic, we learn about the enzyme inhibition concept. And enzyme regulation is essential. हमारे लिए enzyme regulation बहुत जरूरी होती है क्योंकि हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को कोऑर्डिनेट करना होता है. उन्हें रेगुलेट करने के लिए उस रिएक्शन में मौजूद, उस प्रोसेस में मौजूद एंजाइम की रेगुलेशन करना जरूरी होता है, जिसकी वजह से हम प्रोसेस को कम या ज्यादा उसकी जो है वो रेट को कर सकते हैं, उसकी वेलोसिटी को कम या ज्यादा कर सकते हैं. अब वो कहते हैं कि एंजाइम की रेगुलेशन हम मुख्तलिफ प्रोसेस से पहले पढ़ चुके हैं. जैसे हमने कहा था कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे तो एंजाइम की जो एक्टिविटी है उस पर इफेक्ट पड़ेगा. सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन भी अगर हम एक रेंज के अंदर उसको चेंज करेंगे तो एंजाइम उस पर रिएक्ट करेंगे. एंजाइम उसके मतलब एंजाइम्स रेगुलेट होंगे. मिसाल के तौर पर अगर सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन km की रेंज में है तो एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन चेंज करने से उनकी एक्टिविटी पे भी इफेक्ट पड़ेगा. यानी उनकी एक्टिविटी ज्यादा होती है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को ज्यादा करने से. अब वो कहते हैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के अलावा कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं जिससे हम एंजाइम की रेगुलेशन कर सकते हैं. कुछ और भी ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से हम एंजाइम की सिंथेसिस मतलब एंजाइम रिएक्शन में मौजूद एंजाइम की एक्टिविटी को कम या ज्यादा कर सकते हैं. सबसे पहले हमने रेगुलेशन पढ़ी एलोस्टेरिक रेगुलेशन. जो एंजाइम्स एलोस्टेरिक रेगुलेशन के जरिए रेगुलेट हो जाते हैं उन्हें हम एलोस्टेरिक एंजाइम्स कहते हैं. अब एलोस्टेरिक एंजाइम्स के अंदर फर्दर हेडिंग होमोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक फैक्टर्स की है. अब सेकंड रेगुलेशन जिसके जरिए हम एंजाइम की को रेगुलेट मतलब एंजाइम की कर सकते हैं, एंजाइम्स की रेट को कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें कोवेलेंट मॉडिफिकेशन है. और थर्ड हमारे पास एंजाइम सिंथेसिस है. अब हम इसको डिटेल पढ़ते हैं कि एलोस्टेरिक एंजाइम्स क्या होते हैं. देखिए, हर एंजाइम के पास एक्टिव साइट तो होती है, हमें पता ही है एक्टिव साइट होती है जहां पे सबस्ट्रेट आके बाइंड हो जाता है. लेकिन एलोस्टेरिक एंजाइम्स वो एंजाइम्स होते हैं जिनके पास हमारे पास एक एलोस्टेरिक साइट भी होती है. एक्टिव साइट के अलावा एलोस्टेरिक साइट भी होती है. और हमें पता है एलोस्टेरिक साइट की जो कंपोजिशन वगैरह होती है ना वो डिफरेंट होती है थोड़ी सी, ठीक है ना. एक्टिव साइट एलोस्टेरिक एंजाइम्स ना कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं उनसे रेगुलेट होते हैं जो कि नॉन कोवेलेंटली बाइंड होते हैं एलोस्टेरिक साइट पर अदर देन द एक्टिव साइट. यानी इफेक्टर्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जो एक्टिव साइट की बजाय एलोस्टेरिक साइट पर जाके नॉन कोवेलेंटली बाइंड हो जाती है. यानी कोवेलेंटली नहीं, नॉन कोवेलेंटली. अब इफेक्टर्स बाइंड होंगे एलोस्टेरिक साइट पर जाके तो एंजाइम की एक्टिविटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं. अब ये हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? मिसाल के तौर पर ये एक एंजाइम है, इसकी दो साइड्स हैं. ये थी हमारे पास एक्टिव साइट और ये हमारे पास है एलोस्टेरिक साइट, ठीक है ना. यहाँ पर आके सबस्ट्रेट बाइंड हो गया, यहाँ पर आके इफेक्टर बाइंड हो जाएगा. अब इस इफेक्टर के बाइंड होने से एलोस्टेरिक साइट पर एंजाइम की एक्टिविटी पे असर पड़ेगा. अब वो किस तरह से असर पड़ेगा देखें. ये फैक्टर यहां बाइंड हो गया, सबस्ट्रेट यहां बाइंड हो गया, ये फैक्टर नॉन कोवेलेंटली बाइंड हो गया एलोस्टेरिक साइट पर. और जो एंजाइम जिस एंजाइम के एलोस्टेरिक साइट होती है उसे एलोस्टेरिक एंजाइम्स कहते हैं. अब वो यही कह रहे हैं कि मतलब एलोस्टेरिक एंजाइम की फर्दर क्लासिफिकेशन है कि ये मतलब फर्दर डिस्क्रिप्शन है कि ये एंजाइम्स जो होते हैं वो मल्टीपल सब यूनिट्स के बने हुए होते हैं. और एलोस्टेरिक साइट जो फैक्टर को बाइंड करती है वो सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट यानी एक्टिव साइट से डिफरेंट होती है, ठीक है ना. वो मतलब उसकी जो कंपोजिशन वगैरह होती है वो एक्टिव साइट से डिफरेंट होती है. और एंजाइम वो इफेक्टर्स यानी यहाँ पे बाइंड होने वाले फैक्टर्स जो एंजाइम एक्टिविटी को इनहिबिट कर देते हैं आफ्टर बाइंडिंग टू द एलोस्टेरिक साइट उन्हें हम नेगेटिव इफेक्टर्स कहते हैं. और जो इंक्रीज करते हैं उन्हें पॉजिटिव इफेक्टर्स कह सकते हैं. अब पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्टर्स हर सी बात है. जब हमारे पास एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं इसका मतलब वो एंजाइम के सबस्ट्रेट के लिए एफिनिटी को कम या ज्यादा कर रहे हैं. मतलब सबस्ट्रेट एंजाइम के पास जल्दी आके बाइंड हो जाएगा या कम बाइंड हो, जल्दी बाइंड होगा तो रिएक्शन रेट इंक्रीज हो जाएगा, एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, तो उन्हें हम पॉजिटिव इफेक्टर्स कहते हैं जो एफिनिटी को बढ़ाते हैं. और जो कम करते हैं नेगेटिव इफेक्टर्स कहते हैं, ठीक है ना. तो ये हमारे पास एक अध्ययन. अच्छा, वो एक बात याद रखिएगा कि एलोस्टेरिक एंजाइम ना ज्यादातर हमारे पास रेट लिमिटिंग स्टेप जो होते हैं ना उनको कैटालाइज कर रहे होते हैं. मिसाल के तौर पे हमारे पास एक रिएक्शन है, एक सिंथेसिस का कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस है, उसमें बहुत से रिएक्शंस हैं, लेकिन एक जो है रेट लिमिटिंग स्टेप. रेट लिमिटिंग स्टेप वो स्टेप होता है जो हमारे पास पूरी रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है. मतलब स्लो स्टेप होता है वो, और उसकी जो एक्टिविटी होती है वो पूरी रिएक्शन पर असरअंदाज हो रही होती है. अगर हम रेट लिमिटिंग स्टेप को कंट्रोल कर लेते हैं तो इसका मतलब हम पूरे प्रोसेस के रिएक्शंस को कंट्रोल कर रहे हैं. तो एलोस्टेरिक एंजाइम ज्यादातर कमिटेड स्टेप या रेट लिमिटिंग स्टेप जो होता है पाथवे के अंदर उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, उसको रेगुलेट उसको कैटालाइज कर रहे होते हैं. अब हमारे पास कुछ होमोट्रॉफिक फैक्टर्स और हेटेरोट्रॉफिक. होमोट्रॉफिक वो फैक्टर्स हैं जो मतलब मिसाल के तौर पर बाजू का ऐसा होता है कि जो हमारे पास सबस्ट्रेट होता है ना, सबस्ट्रेट वही हमारे पास फैक्टर के तौर पर एक्ट कर रहा होता है. फैक्टर के तौर पर मतलब सबस्ट्रेट जो है ना वही जाके हमारे पास एलोस्टेरिक साइड पर जाके बाइंड हो जाता है, फैक्टर के तौर पर एक्ट करते हैं. हम ऐसे फैक्टर्स को होमोट्रॉफिक फैक्टर्स कहते हैं. मतलब वो फैक्टर जो सबस्ट्रेट ही होता है उसे हम होमोट्रॉफिक फैक्टर्स कहते हैं. अब इसमें क्या होता है मतलब
ज्यादातर वो कहते हैं ये जो एलिस्टेरिक सबस्ट्रेट होते हैं ना, मतलब जो वो सबस्ट्रेट जो कि एलिस्टेरिक सबस्ट्रेट होते हैं, यानी वो जाके एलिस्टेरिक साइड पे बाइंड होते हैं, वो ज्यादातर पॉजिटिव इफेक्टर्स होते हैं, यानी उनके बाइंड होने से एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है ना। अगर मिसाल के तौर पर इसका मतलब ये है कि अगर एक साइड वन साइड यानी एलिस्टेरिक साइड पे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जाके अटैच हो गया, तो दूसरी साइड्स पर यानी दूसरी सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइड यानी एक्टिव साइड्स पर एंजाइम की सबस्ट्रेट की एफिनिटी इंक्रीज हो जाएगी। पॉजिटिव इफेक्टर वही होता है ना जो एंजाइम की सिंथेसिस को मतलब सबस्ट्रेट के लिए एंजाइम की एफिनिटी मतलब एंजाइम की एफिनिटी से सबस्ट्रेट के लिए बढ़ा दे, वही होता है पॉजिटिव इफेक्टर। याद रखिएगा, जो मतलब एंजाइम की एफिनिटी सबस्ट्रेट के लिए बढ़ा देता है उसे हम कहते हैं पॉजिटिव इफेक्टर। तो वो यही कह रहा है कि मतलब, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जो एलोस्टेरिक एंजाइम्स होते हैं उनका जो कर्व होता है सिग्मोइडल कर्व होता है, जबकि जो हमारे पास सिंपल एंजाइम्स होते हैं, एलोस्टेरिक एंजाइम्स नहीं होते, उनका जो कर्व होता है वो हाइपरबोलिक कर्व होता है, बिल्कुल उसी तरह का हाइपरबोलिक कर्व जो माइकलिस मेंटल इक्वेशन में बताया गया था। हेटेरोट्रॉफिक इफेक्टर्स वो इफेक्टर होते हैं जो सबस्ट्रेट नहीं होते, बल्कि मतलब उनका जो इफेक्ट होता है वो सबस्ट्रेट नहीं होते। हेटेरोट्रॉफिक फैक्टर्स एग्जांपल देख लें, ये फीडबैक इनहिबिशन के थ्रू दिखाई गई है। ये हमारे पास एक एंजाइम है, मतलब ये से हमारे पास एक रिएक्शन हो रहा है, ए बी से बी बन रहा है, बी से डी बन रहा है, लेकिन ये जो हमारे पास सी दिखाया गया ये हमारे पास क्या है, मतलब ये हमारे पास सारे सबस्ट्रेट हैं। अब लास्ट में प्रोडक्ट बना है हमारे पास जी। अब ये जो प्रोडक्ट बना है ना, इसने हमारे पास अगर इसकी अमाउंट ज्यादा होने लग गई है ना, तो इसने जाके इस एंजाइम पर ऐड कर देना है और उसको इनहिबिट कर देना है ताकि मजीद जी जो है वो ना बन सके, मजीद प्रोडक्ट ना बन सके। तो यानी इसकी ये हमारे पास कंट्रोल कर रहा है पूरी रिएक्शन को। अब ये किस तरह से करे इसको दोबारा पढ़ देखिए। एंजाइम है जो हमारे पास डी को ई में कन्वर्ट कर रहा है, डी को ई में कन्वर्ट करने पर जो नेगेटिव साइन में शो किया गया है ये दरअसल इनहिबिशन को शो किया गया है। अब वैसे आप सपोज करें डी को ई में कन्वर्ट करने वाला एक एंजाइम है। अब उस एंजाइम के पास एक एलोस्टेरिक साइट है जो एंड प्रोडक्ट जी को बाइंड कर सकते हैं, मतलब ये एंड प्रोडक्ट है ना जी, इसको बाइंड करने के लिए इस एंजाइम के पास एक एलोस्टेरिक साइट है। अब ये प्रोडक्ट इसकी कंसंट्रेशन जैसे बढ़ना शुरू होगी, जी की कंसंट्रेशन, ये जाके बाइंड हो जाएगा उस एंजाइम के एलोस्टेरिक साइट पर और उसको रिएक्शन को इनहिबिट कर देगा, यानी नेगेटिव फैक्टर के तौर पर ऐड करेगा और रिएक्शन मजीद जो है वो जी एंड प्रोडक्ट जी को नहीं बनाएगा। तो इस सारे प्रोसेस को हम फीडबैक इनहिबिशन कहते हैं। अब हम जो कोवेलेंट मॉडिफिकेशन और एंजाइम सिंथेसिस को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं कि हाउ टू रेगुलेट द एंजाइम एक्टिविटी।